बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसकी उंगली कट गई। तो उसके पास खड़े मंत्री बोले अचानक उठे, अरे राजा साहब, क्यों आपकी उंगली कैसे कट गई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद कर आदेश देता है और बोलता है कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा जाता है। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्ष तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा नहीं पूरा करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकल गया। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को भी ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित अंगुली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में मंत्री को मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री को कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता, यानी जो होता है अच्छे के लिए होता। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका फायदा कैसे हुआ, ये बताओ मुझे। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरी छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ, इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकाल लिया। फिर से वह अपने साथ रख लिया। शिक्षा, अब दोस्तों आपको क्या शिक्षा मिलती है कि क्या होना चाहिए? जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती हैं, इस कारण से भी कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए अच्छा